नमस्कार। देखिए, चुनावी माहौल तो गर्म है ही, लेकिन इसी बीच राजस्थान के एक गांव से एक ऐसी आवाज उठी है जो शायद पूरे देश में गूंज सकती है। वहां एक आम नागरिक ने अपने सपनों के सरपंच का एक पूरा घोषणा पत्र तैयार कर दिया है। और यह सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक बेहतर कल की उम्मीद है। तो चलिए इसी उम्मीद की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, एक मिनट रुकिए। जरा सोचा जाए कि एक आदर्श नेता कैसा होता होगा। क्या वो सिर्फ वादे करेगा या काम भी? आज हम किसी किताबी परिभाषा की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि गांव की मिट्टी से निकले एक बहुत ही सच्चे और दमदार जवाब को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हैं वो 10 कदम जो किसी भी गांव को आदर्श बना सकते हैं। ये सिर्फ 10 पॉइंट्स नहीं है, बल्कि ये एक बेहतर समाज बनाने की 10 सीढ़ियां हैं। चलिए एक एक करके इन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं और देखते हैं कि मंजिल कितनी खूबसूरत हो सकती है। देखिए, जैसे एक मजबूत घर के लिए गहरी नींव जरूरी होती है ना, ठीक वैसे ही एक खुशहाल गांव के लिए इंसाफ की नींव का होना बहुत जरूरी है। तो आइए इस नींव के 2 सबसे मजबूत पत्थरों को देखते हैं। एक तरफ बात है जाति की बेड़ियां तोड़ने की, और दूसरी तरफ बेटियों को पढ़ाई के पंख देने की। जरा सोचिए, जब ये दोनों चीजें एक साथ होंगी तो हमारा गांव, हमारा समाज कितनी ऊंची उड़ान भरेगा, है ना? तो इंसाफ की जमीन तो तैयार हो गई। अब इस पर एक ऐसे भविष्य की इमारत खड़ी करनी है जिसकी खिड़कियों से अवसर की धूप आए, दरवाजों से खुशहाली की हवा आए और जिसकी छत तरक्की के आसमान को छुए। एक लाइब्रेरी जहां किताबों के पन्नों में हमारे बच्चे अपने सपनों को पंख देंगे। एक खेल का मैदान जहां पसीने की बूंदों से सेहत और हौसले की फसल उगेगी। और साफ सुथरी गलियां जो हमारी सभ्यता का आईना होंगी। ये सिर्फ सुविधाएं नहीं हैं, ये हमारे कल में किया गया एक इन्वेस्टमेंट है। पक्की सड़कें और ऊंची इमारतें तो बन जाएंगी, लेकिन असली तरक्की तो तब होगी जब हमारे दिमाग की कच्ची सड़कें पक्की होंगी। ये स्लाइड एक चुनौती की तरह है। क्या हम अंधविश्वास के अंधेरे को चीरकर विज्ञान और तर्क की रोशनी में आने के लिए तैयार हैं? तो हमारे पास नक्शा भी है और मंजिल भी। लेकिन इस सफर को तय कौन करवाएगा? वो कौन है जो इन सपनों को हकीकत में बदलेगा? जवाब है हमारा नेता, हमारा सरपंच। तो आइए देखते हैं कि इस आदर्श नेता में क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, हर पैसा, हर फैसला जनता की नजर में होगा। यहां भ्रष्टाचार के लिए कोई लेकिन या अगर नहीं है। एक ही पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस। क्योंकि ईमानदार शासन सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि एकमात्र रास्ता है। ये टेबल असल में एक नेता और जनता के बीच के रिश्ते का आईना है। मतलब एक हाथ से हक मांगना है तो दूसरे हाथ से अपना फर्ज भी निभाना है। ये एक साझेदारी है जहां दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभानी होगी। और हां, एक नेता सिर्फ दिल से ही नहीं, बल्कि दिमाग से भी अमीर होना चाहिए। पढ़ा लिखा हो, दुनिया की समझ रखता हो और हर भाषा में हमारी आवाज को बुलंद कर सके। क्योंकि आज के जमाने में ज्ञान ही तो सबसे बड़ी ताकत है। तो इंसाफ की नींव पर आधुनिकता की इमारत और ईमानदारी की छत, ये है एक आदर्श गांव का पूरा सपना। लेकिन क्या ये सपना सिर्फ एक गांव का है? अब घूम फिरकर सवाल ये उठता है कि क्या ये आवाज सिर्फ राजस्थान के उस एक गांव की है या हर किसी के दिल की? क्या हम सब एक ऐसा ही नेता, एक ऐसा ही समाज नहीं चाहते? अगली बार जब वोट देने का मौका मिले तो इस घोषणा पत्र को याद रखा जा सकता है, क्योंकि एक आदर्श गांव से ही तो एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण होता है। इस पर सोचना तो बनता है।